मसीह यीशु की मोहब्बत में आप सबको सलाम। मैं आज खूबसूरत दिन के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ, जिसमें खुदा ने मुझे और आपको ये मौका दिया कि हम मिलकर खुदा के कलाम को सीखें और मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ खुदा के खादम पास्टर आरसीन सैमुअल साहब के लिए, जिनको खुदा ने बहुत बरकत दी है और इनके बाबरकत मैसेज जो हैं यूट्यूब के ज़रिए पूरी दुनिया में लोग सुनते हैं और बरकत पाते हैं। मैं समझता हूँ ये खुदा का फजल है। खुदा के खादिम के लिए जोरदार तालियां जाते हुए कि जिसको खुदा पूरी दुनिया में इस्तेमाल करता है। मैं जो कलाम जो खुदा के मुंह की बातें आपके सामने पेश करूंगा, और मैं ईमान रखता हूं कि आज उस कलाम के वसीला से आप बरकत पाएंगे। आमीन आमीन। स्पेशली नौजवान, और बाज़ औक़ात हम अपने टारगेट से हट जाते हैं, हमें कोई रास्ता कोई मंजिल नजर नहीं आ रहे होते, लेकिन जब खुदा हमें रास्ता दिखाता है, जब खुदा हमारे ऊपर हाथ रखता है, तो फिर हमारे रास्ते सीधे और हमवार हो जाते हैं। हालेलुया। आज भी खुदा ऐसा ही करने को है। मैं ईमान रखता हूं कि आज आप अपने साथ कुछ लेकर जाएंगे। तो मेरे साथ खुदा के कलाम में से दूसरा सलातीन उसका 7वां बाब और उसकी 3री आयत, जिनके पास खुदा का कलाम है वो जरूर मेरे साथ खोलें। दूसरा सलातीन उसका 7वां बाब उसकी 3री आयत से हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं। और उस जगह जहां से फाटक में दाखिल होते थे 4 कोढ़ी थे। उन्होंने एक दूसरे से कहा, हम यहां बैठे बैठे क्यों मरे? अगर हम कहें कि शहर के अंदर जाएंगे तो शहर में काल है और हम वहां मर जाएंगे, और अगर यहीं बैठे रहे तो भी मरेंगे। सो आओ हम अरामी लश्कर में जाएं, अगर वो हमको जीता छोड़े तो हम जीते रहेंगे, और अगर वो हमको मार डाले तो हमको मरना ही तो है। बस वो शाम के वक्त उठे कि अरामियों की लश्करगाह को जाए, और जब वो अरामियों की लश्करगाह की बाहर की हद पर पहुंचे तो देखो कि वहां कोई आदमी नहीं है, क्योंकि खुदावंद ने रथों की आवाज और घोड़ों की आवाज, बल्कि एक बड़ी फौज की आवाज अरामियों के लश्करों को सुनवाई। सो आपस में कहने लगे कि देखो, शायद इस्राएल ने हित्तियों के बादशाह और मिस्रियों के बादशाह को हमारे खिलाफ उजरत पर बुलाया है, ताकि वो हम पर चढ़ें। इसलिए वो उठे और शाम को भाग निकले, और अपने डेरे और अपने घोड़े और अपने गधे, बल्कि सारी लश्करगाह जैसी की तैसी छोड़ दी और अपनी जान लेकर भागे। चनाचे जब ये कोढ़ी लश्करगाह की बाहर की हद पर पहुंचे तो एक डेरे में जाकर उन्होंने खाया पिया और चांदी और सोना और लिबास वहां से ले जाकर छिपा दिया, और लौट कर आए और दूसरे डेरे में दाखिल होकर वहां से भी ले गए और जाकर छुपा दिया। फिर वो एक दूसरे से कहने लगे, हम अच्छा नहीं करते, आज का दिन खुशखबरी का
दिन है और हम खामोश हैं। अगर हम सुबह की रोशनी तक ठहरे रहे तो सजा पाएंगे। बस आओ हम जाकर बादशाह के घराने को खबर दें। सो उन्होंने आकर शहर के दरबान को बुलाया और उनको बताया कि हम अरामियों की लश्करगाह में गए और देखो वहां ना आदमी है ना आदमी की आवाज, सिर्फ घोड़े बंधे हैं और गधे बंधे हुए हैं और खेमे जूं के तू हैं। पाक कलाम पढ़े और सुन जान खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। सब बोले आमीन। खुदा के कलाम में 4 कोड़ियों का जिक्र है। आप जानते हैं जो कोड़ी होते थे उनको उनके घर वाले, उनके रिश्तेदार अपने इलाके से, अपने कस्बे से, अपने शहर से निकाल देते थे और इन 4 कोड़ियों को इसके शहर के लोगों ने, इसके घर वालों ने, इसके बच्चों ने, रिश्तेदारों ने इनको वहां से निकाल दिया है। और ये 4 कोड़ी अपने शहर के दरवाजे पर बैठे हैं जहां से लोग आते और जाते हैं। और आप जानते हैं कि जब इंसान बीमार होता है और तन्हा होता है उसकी हालत आप जानते क्या होती है। और ये देखें 4 कोड़ी जो बीमार है लेकिन उन्होंने अपने अंदर एक फैसला किया, उन्होंने अपने अंदर एक बात सोच ली कि अगर हम यहां बैठे रहेंगे तो भी मर जाएंगे, शहर में जाएंगे तो मर जाएंगे क्योंकि वहां पर ऑलरेडी काल है। अगर दुश्मनों की लश्करगाह में जाएंगे तो भी मर जाएंगे। लेकिन आओ आज हम एक फैसला करते हैं, हम दुश्मनों की लश्करगाह में जाते हैं। अगर वो हमको मार दे तो मरना ही तो है, अगर छोड़ दें तो फिर जीते रहे। याद रहे इन 4 कोड़ियों ने जब फैसला किया तो मैं समझता हूं इससे पहले इन्होंने खुदा के हुजूर इकरार किया होगा, इन्होंने दुआ की होगी, खुदा के हुजूर में झुके होंगे क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फैसला था। क्योंकि किसी दुश्मन की सरहद में दाखिल होना ये कोई आसान काम नहीं था। ये ऐसे नहीं उठ पड़े और चल पड़े, नहीं, इन्होंने अपने आप को खुदा के हुजूर में सरेंडर किया, खुदा के हुजूर में अपने आप को पेश किया और खुदा से कहा, ऐ खुदा हम तेरी कुव्वत को, तेरी बरकत को, तेरे फजल को और तेरे हाथ को अपने ऊपर चाहते हैं क्योंकि आज हम एक बड़ा काम करने को जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और इसी फैसले के साथ ये वहां से निकल पड़ते हैं और जैसे ही ये दुश्मनों की लश्करगाह में, अरामियों की लश्करगाह में जाते हैं, अभी उनकी सरहद में पहुंचते हैं और जो अरामी लश्करगाह के लोग हैं उनको इन 4 कोड़ियों की जो आवाज है वो ऐसे सुनवाई देती है कि एक बड़ा लश्कर जो है हम पर हमला करने को चाड़ा है। और वो सोच रहे हैं कि शायद इस्राएल ने हित्तियों के और मिस्रियों को उजरत पर बुलाकर हमारे ऊपर हमला करने को चाड़ा है, क्योंकि इन 4 कोड़ियों की आवाज उन दुश्मनों को एक बड़ा लश्कर सुनवाई दी
दिया, क्योंकि उन 4 कोड़ियों के साथ खुदा और उसका लश्कर साथ साथ जा रहे थे। हालेलुया। और याद रहे, उन्होंने अरामी लश्करगाह के लोगों ने जब ये सब कुछ आवाजें सुनी तो उन्होंने अपने घोड़े और गधे और सोना और चांदी और खाना पीना सब कुछ वहीं छोड़ दिया और वहां से शाम को भाग निकले। खुदा अजीम खुदा है। खुदा आपकी जिंदगी में ऐसे काम कर देता है कि कभी कभी आपको लगता है कि ये हो ही नहीं सकता, लेकिन खुदा ये कर सकता है। और ये जब 4 कोड़ी उनके पहले डेरे में पहुंचे तो उनके पहले डेरे में उन्होंने देखा कि वहां घोड़े बंधे हुए हैं, गधे बंधे हुए हैं, रथ बंधे हुए हैं, सोना और चांदी और सब कुछ वहां पर मौजूद है, लेकिन वहां कोई इंसान मौजूद नहीं है, क्योंकि जो इंसान थे वो अपनी जानें बचाकर वहां से भाग गए। और ये 4 कोड़ी पता नहीं कितने दिनों के भूखे हैं, कितने दिनों से इन्होंने खाना नहीं खाया। और याद रहे, जो इंसान भूखा होता है वो सबसे पहले खाना खाता है, फिर कोई दूसरा काम करता है। और पहले डेरे में जाकर उन्होंने सबसे पहले खूब खाना खाया, खूब मजे मजे के खाने जो वहां पड़े थे वो खाए। और खाना खाने के बाद उनको होश आया, उनके दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया और उन्होंने वहां से सोना और चांदी और पैसे माल दौलत जो कुछ था वहां से उठाया और एक जगह जाकर छिपा दिया। फिर वो दूसरे डेरे की तरफ भी गए, उन्होंने वहां से भी कुछ खाया और पिया और सोना और चांदी और पैसा वहां से उठाया और दूसरी जगह भी जाकर छुपा दिया। और जब ये काम कर रहे थे तो आपस में बातें करते हैं। क्या कहते हैं? आज का दिन खुशखबरी का दिन है और हम खामोश हैं। अगर हम सुबह की रोशनी तक ठहरे रहे तो सजा पाएंगे। बस आओ हम जाकर बादशाह के घराने को खबर दें। आपस में बातें करने लगे, जैसे वो शहर के दरवाजे पर बैठे बैठे बातें कर रहे थे, यहां भी आपस में बातें करने लगे कि अगर हम, आज का दिन खुशखबरी का दिन है, अगर हम सुबह तक यहां ठहरे रहे तो सजा पाएंगे। आओ हम अपने शहर, अपने मुल्क के बादशाह को यह खबर दें, जिस मुल्क में, जिस शहर में काल है, जहां लोग भूखे मर रहे हैं, जहां लोग के पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं है। और उन्होंने कहा कि आओ हम अपने बादशाह को यह खुशी की खबर दें, क्योंकि आज का दिन खुशखबरी का दिन है। आज का दिन खुशखबरी का दिन है। यह दिन आपके लिए भी आज खुशखबरी का दिन है। हालेलुया। मायूस दिलों के लिए, परेशान दिलों के लिए, बीमार लोगों के लिए आज का दिन खुशखबरी का दिन है। और इन 4 कोड़ियों ने जो फैसला किया कि आओ हम अपने मुल्क के बादशाह को जाकर ये खुशी की खबर दें। और जब वो अपने शहर में पहुंचे तो वहां पे जो दरबान था उसको कहा कि बादशाह को बता कि हम अरामियों के लश्करगाह में गए थे और वहां पर खाना भी मौजूद है, पैसा भी मौजूद है,
सोना भी मौजूद है, चांदी भी मौजूद है, घोड़े और रथ और गधे मौजूद हैं, लेकिन वहां पर कोई आदमी मौजूद नहीं है। हमारे साथ लोगों को भेजो कि वो वहां पर जाएं और वहां से सोना, चांदी, घोड़े, रथ और गधे वहां से लें और हमारे मुल्क में जहां पर काल है यहां पर लेकर आए, ताकि हमारे मुल्क में से काल खत्म हो और खुदा की बरकत यहां पे जारी हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। आइए ऐसे खुदा के लिए जोरदार ताली। मेरे अजीजों, जिस मुल्क में कुछ खाने को और पीने को नहीं, लेकिन इन 4 कोड़ियों की वजह से उस मुल्क में से काल और मुश्किल और तंगी और अफलास जो है वो खत्म हो गया। आज मेरे और आपके लिए क्या लेसन है? ये 4 कोड़ी जो रद्द किए हुए लोग, जिनकी कोई हैसियत, कोई वैल्यू नहीं है, लोगों ने ये समझा कि इनका हमारे शहर में कोई काम नहीं है। इनके बच्चों ने, इनके माँ बाप ने, बहन भाइयों ने, अजीजों ने, रिश्तेदारों ने इनको अपने अपने घरों से निकाल दिया, लेकिन खुदा इनके साथ था। जिन लोगों ने उनको रद्द किया, जिन लोगों ने उनको घरों से निकाल दिया, ये वही लोग उनके लिए बाइस से बरकत बन गए। आज हम भी एक इंसान होने के नाते दूसरों के लिए अपने अंदर गुरूर और घमंड और तकब्बुर रखते हैं। हम समझते हैं मुझसे बड़ा कोई नहीं, मुझसे अच्छा कोई नहीं, मुझसे अच्छा कलाम नहीं सुना सकता, मुझसे अच्छी दुआ नहीं कर सकता, मुझसे अच्छी वर्शिप नहीं कर सकता, मुझसे अमीर कोई शख्स नहीं है। लेकिन याद रहे, जिन लोगों को आप रद्द कर देते हैं, वही लोग आपकी जिंदगी में एक बड़ा काम कर जाते हैं। हालेलुया। मैं समझता हूं हमने अपनी जिंदगी में हर एक को बराबर इज्जत देनी है। हमने हर एक को, जिस तौर से हम अपनी इज्जत समझते हैं, इस तरह हमने दूसरे को भी इज्जत देनी है। और इसमें से एक और भी लेसन निकलता है। कभी कभी हम ये समझते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। स्पेशली नौजवानों के लिए मैं ये बात कहना चाहता हूं। कभी कभी हमें कोई मंजिल, कोई रास्ता नजर नहीं आता। हम समझते हैं कि मैं बस यही बैठा हूं, यही बैठा रहूंगा। अगर मैंने मैट्रिक कर लिया है तो शायद मैं एफए नहीं कर सकता, बीए नहीं कर सकता। अगर मैंने एफएससी कर ली तो मैं बीएससी नहीं कर सकता। अगर मैंने एफएससी कर ली शायद मैं मेडिकल में नहीं जा सकता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको इंकरेज करना चाहता हूं, जब हम किसी बात के लिए फैसला कर जाते हैं तो फिर खुदा हमारे साथ खड़ा हो जाता है। हालेलुया। You can do everything। आप ये कर सकते हैं अगर आप खुदा में होकर झुकते हैं, दुआ करते हैं और खुदा से मांगते हैं, तो फिर खुदा में होकर आप सब कुछ कर सकते हैं। पूरी दुनिया के वीजे सब कुछ आपके लिए खुले हैं, क्योंकि खुदा आपके साथ है। आमीन। जो आप नहीं कर सकते वही आप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि खुदा का हाथ आपके ऊपर है। आप समझते हैं कि ये बड़ा मुश्किल काम है, मेरे लिए आगे बढ़ना, घर बनाना, अच्छी जॉब लेना, कुछ भी करना, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं आज एक बार फिर आपको हौसला देना चाहता हूं और इनकरेज करना चाहता हूं कि आप वही काम जो बहुत बड़ा है वो कर सकते हैं। हालेलुया। कौम बनी इसराइल मुल्क मिस्र से निकली
और उनके सामने बहरे कुलज़म आ गया। उन्होंने कहा ये बड़ा मुश्किल काम है, अब तो हम मरे ही मरे हैं। पीछे फौज है, आगे पानी है, समुंदर है, दोनों तरफ क्या है? मौत ही मौत है। पीछे जाएंगे तो फौज मार देगी, आगे जाएंगे तो पानी में डूबकर मर जाएंगे। लेकिन खुदा ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ, कदम बढ़ाओ। और पानी में कदम रखे तो खुदा ने उनके लिए सड़क बना दिया। हालेलुया। दाऊद जो अपने घर में रद्द किया हुआ था, उसकी कोई हैसियत कोई वैल्यू ना थी, लेकिन वो जंगलों में और पहाड़ों में खुदा की सताइश करता था। खुदा की नजर उसके ऊपर थी। खुदा ने उसको कौम बनी इस्राएल पे क्या बना दिया? बादशाह बना दिया। यूसुफ जो अपने भाइयों का रद्द किया हुआ, जिसकी कोई हैसियत कोई वैल्यू ना थी, वही यूसुफ जिस मुल्क में उसको गुलाम बनाकर बेचा गया, उसी मुल्क का वो हुक्मरान बन गया। आज बहुत से लोग, बहुत से नौजवान ये सोचते हैं मैं CSS नहीं कर सकता, मैं एक बड़ी पोस्ट पे नहीं जा सकता। मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत से क्रिश्चियन जज भी हैं, असिस्टेंट कमिश्नर भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं और बड़ी बड़ी पोस्ट पर मौजूद हैं, क्योंकि खुदा का हाथ उनके ऊपर है। आज का दिन खुशखबरी का दिन है। आज मैंने और आपके दूसरों को हौसला देना है, तसल्ली देनी है, खड़े होना है, एक दूसरे को इनकरेज करना है, एक दूसरे का आंसू पूछने हैं, एक दूसरे को बताना है कि आप कर सकते हो। आपसे कोई मशवरा लेता है, किसी चीज की गाइडलाइन लेना चाहता है, गाइडेंस लेना चाहता है, उसको जरूर हौसला दें। उसको कभी भी ये ना कहें कि आप नहीं कर सकते, उसे कहें आप ये कर सकते हैं और वो कर जाएगा। आपके थोड़े से हौसले से किसी की जिंदगी का रुख बदल सकता है। आपके थोड़े से हौसले से कोई एक बड़ा बिजनेस कर सकता है। आपके थोड़े से हौसले से उसका बच्चा किसी अच्छे मुल्क में जा सकता है, तरक्की कर सकता है, एक बड़े अच्छी यूनिवर्सिटी में और बड़े अच्छे कॉलेज में पढ़ सकता है, अगर आप उसको हौसला देंगे। जिस तरह 4 कोड़ियों ने बीमारी की हालत में अपने मुल्क की तकदीर बदल दी, आप भी शायद लोगों की नजर में आपकी कोई हैसियत कोई वैल्यू नहीं, लेकिन खुदा की नजर में आपकी बड़ी हैसियत और वैल्यू है और आप खुदा के लिए कोई बड़ा काम कर सकते हैं, क्योंकि आज का दिन खुशखबरी का दिन है। आज के कलाम की वसीला से खुदा मुझे और आपको बरकत दे।